कल हमने देखा था मसीह में हम नई सृष्टि है, हालेलुया। जो हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं जन्म लिया, हालेलुया। जो ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम जन्मा। आप प्रभु में है, या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, हालेलुया। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, हम खुद क्या करते हैं यीशु को, योर चॉइस इज देयर, आपका चॉइस है, लेकिन ये किससे हुआ? परमेश्वर से। मसीह आपको चुना है, इसलिए आप मसीह में जन्मा। आपका अंदर किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव। नई सृष्टि का मतलब मैंने कल बताया, जो नई सृष्टि ये नहीं है कीचड़ में पड़े हुए सुअर को धोकर नई सृष्टि बनाया, ऐसा नहीं। पहले हम कीचड़ में थे, लेकिन परमेश्वर हमको क्या कर लिया? एक नई सृष्टि बना लिया। मतलब जो सिंह का बच्चे की तरह हमको, पहले सुअर के जैसे हम थे, लेकिन आज हम क्या बन गया? सिंह के बच्चे। नहीं तो मेमना के तरह हमको प्रभु एक नया सृष्टि बनाया। हमारे नेचर बदल गया, हमारे स्वभाव ही क्या हो गया? बदल गए। सुअर का स्वभाव क्या होते हैं? उनको क्या क्या पसंद आते हैं? कीचड़ ही पसंद आते हैं। लेकिन आप कभी ये बकरी का बच्चे को देखते, वो कभी कीचड़ में, अब मिंदरी को देखा हो, मिंदरी कभी कीचड़ में, उनके ऊपर कुछ खलंग आ जाते हैं, वो तुरंत क्या करते रहते पता है? वो जीभ से साफ करते रहते, साफ करते रहते, साफ करते रहते। जब तक वो गंदगी सब चले जाते तब तक वो क्या करते रहते हैं? साफ कर। ये मिंदरी का बच्चे का स्वभाव होते हैं। जो लेकिन सुअर का बच्चा का ऐसा स्वभाव नहीं। सुअर का बच्चा को क्या पसंद है? हमेशा कीचड़ में ही रहना, गंदगी में ही रहना, यही उनका पसंद है। लेकिन प्रभु हमारा नेचर को क्या कर लिया? बदल दिया। हमारे नेचर को ही, हमारे स्वभाव को ही प्रभु क्या कर लिया? बदल दिया करके मैंने आपको बताया। पुराने बात सब चला गया, पुराना कीचड़ सब क्या हो गया? चला गया। अभी सब क्या हो गया? नया हो गया। सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। कल हमने देखा, ठीक है। आज हम देखेंगे मसीह में हम कौन है। दूसरे कलम पढ़ो, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वें कलम। यूहन्ना का पहला पत्र है, 5वां अध्याय 18वें कलम पढ़ो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। ओके, ये शब्दों पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, छू नहीं पाता। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे यू आर सेफ इन क्राइस्ट। मसीह में आप कौन है? सुरक्षित है। मसीह में आप कैसे हैं? सुरक्षित है। ऐसा बोल सकते हैं, यू आर गॉड प्रोटेक्टेड, परमेश्वर से प्रोटेक्टेड। बराबर। यू आर, आप कौन है? परमेश्वर से सुरक्षित है। आप परमेश्वर से कौन है? सुरक्षित है, ठीक है। जो मसीह में आपको एक सिक्योरिटी मिलते हैं। मसीह में क्या मिलते हैं? एक सिक्योरिटी मिलते हैं, एक सुरक्षित। जो आजकल जो इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ होते हैं, इंश्योरेंस भरते लोग क्या भरते हैं? क्यों? कल कुछ हो जाए तो क्या मिलेगा? पुरुष लोग ज्यादा क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। क्यों? कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार के लिए क्या होना चाहिए? कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए। पैसा नहीं तो मेरा परिवार कहाँ आ जाएगा? गली पर आ जाएगा। इसलिए मेरा परिवार को क्या चाहिए? एक सिक्योरिटी चाहिए करके पुरुष लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस भरते हैं। हम कुछ ना कुछ इंश्योरेंस भरते हैं। क्यों? हमको एक सिक्योरिटी। बराबर। तो मैं कहता हूं हम मसीह में क्या है? सिक्योर है। मसीह में हमको क्या मिलता है? एक सिक्योरिटी, एक सेफ, एक प्रोटेक्शन हमको मिलते हैं। हालेलुया। मैं तो बोलो आमीन। जो वापस वही कलम पढ़ो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। तो यहाँ ये फ्रेज ले लो, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। जो पाप नहीं करता, ये अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बता दूं, जो वचन में लिखा है परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता। क्या हम पाप नहीं करते? पाप नहीं करते? करते। लेकिन वचन क्या बताते हैं हम? इसका अर्थ ये नहीं है मसीह लोग पाप नहीं करते, ऐसा नहीं। इसका अर्थ ये है मसीह लोग पाप में जी नहीं पाते।
दोनों को मीनिंग अलग, पाप करते अलग, पाप में ही जीना अलग होते, बराबर। जो इसका ग्रीक वर्ड का अर्थ ये होते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, मतलब जो पाप में ही जीना, पाप में ही जीना, एक टाइम करके छोड़ना नहीं, उसमें ही रहना, बराबर। जो मसीह से जन्मा है वो पाप में जी नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं कभी कभी कुछ गलती हो जाते हैं लेकिन तुरंत हम तो क्या करते हैं, हाँ, मिंदरी के बच्चे की तरह हम भी क्या करते रहते हैं, साफ करते हैं, प्रभु मुझे क्या कर दो, माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आपका लहू से मुझे दो, ऐसा हम प्रार्थना करके हमारे मन को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, शांति मिलता है। जो मसीह से जन्मा है वो पाप नहीं करता, इसका अर्थ यह है, ठीक है। जो सब्जेक्ट नीचे है, नीचे आइए, नीचे पढ़ो। पाप नहीं करता, हाँ। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है, उससे वह बचाया रखता। हालेलुया। एक एक फ्रेज को ध्यान से सुनो। जो परमेश्वर से जन्मा है, अभी आप सोचो, आप परमेश्वर से जन्मा है, आप परमेश्वर से जन्मा है। मैं कल इसके बारे में बताया कैसे हम परमेश्वर से जन्म होते हैं। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर का क्या बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं। ये हमारे इच्छा से नहीं, ये लहू से नहीं, किसी मनुष्य का, बोलो, कल पढ़ा था ना, ये लहू से नहीं, किसी मनुष्य का इच्छा के अनुसार नहीं, और पढ़ो यूहन्ना पहला अध्याय 13वीं कलम। वे ना तो लहू से शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हम लहू से नहीं, हाँ, किसी व्यक्ति का इच्छा के अनुसार नहीं, शरीर का इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर से जन्मा। हालेलुया। जो मसीह में है वो परमेश्वर से जन्मा है। अभी आए पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वीं कलम वापस पढ़ो। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो किसके बारे में लिखा है, हाँ, किसके बारे में लिखा है, मेरे बारे में, बोलो, मेरे बारे में, हमारे नहीं, मेरे बारे में लिखा है। बोलो, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है करके लिखा है, तो ये किसके बारे में लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। मेरे बारे में क्या लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, और पाप नहीं करता, हाँ, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, उससे वो बचाए रखता है, उससे वो बचा है। वो कौन, परमेश्वर बचाए रखता है। उससे, जो उससे शब्द लिखा है, जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, ये कौन, मैं, उससे मतलब जो परमेश्वर से जन्म हुआ है, उससे वह बचाया रखता है। वह कौन, हालेलुया। यहाँ लिखा है यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा है, बराबर। तो जो मसीह में जन्म हुआ है, जो मसीह से जन्म हुआ है, उसको क्या करता है, यीशु मसीह उनको बचाया रखता है। हालेलुया। 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 जो हमको यीशु मसीह क्या करता है, बचाता है। तो यीशु मसीह क्या करता है, बचाता है। लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा सोचते ही नहीं, क्योंकि हमको यीशु मसीह बचाता है। किससे बचाता है, आपसे, हाँ, नीचे पढ़ो। दुष्ट उसे छू नहीं पाता, दुष्ट उसे छू नहीं पाता। ये दुष्ट कौन, शैतान के बारे में लिखा। हालेलुया। जो गॉड बॉर्न और गॉड प्रोटेक्टर, बराबर, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर से सुरक्षित है। यीशु मसीह उनको क्या करता है, बचाया रखता है, और दुष्ट उनको छू नहीं पाता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, शैतान मुझे क्या कर देते हैं, हाँ, मार देते हैं, हाँ, ऐसा कर देते हैं, ऐसा। लेकिन वचन में क्या लिखा है, शैतान उसे छू नहीं पाता। कभी कभी हमारा समझन और वचन दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। हमारा सोच ये होते हैं, मुझे कैसा शैतान क्या करेगा, हाँ, छुएगा, मारेगा करके हम सोचते, छुएगा करके कभी नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, शैतान मुझे
मारते हैं, मारेगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? छू नहीं पाता। अभी आप किसके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं? आपका सोच के ऊपर के वचन के ऊपर? बोलो ना। जो अभी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएगा, जो ये व्यक्ति प्रभु में था उनको शैतान ऐसा कर लिया, दूसरा व्यक्ति प्रभु में था उनको शैतान ऐसा हमारे दिमाग में क्या होते हैं, हम लॉजिक सोचते हैं, उनको भी ऐसा ही हुआ, इनको भी ऐसा ही हुआ, तो हम ये लोगों को देखकर क्या समझ लेते हैं, तो मुझे भी कुछ होगा। शैतान उनको छुआ, इनको मारा, उनको ऐसा किया, तो मुझे भी उसे ऐसा ही करेगा, ऐसा हम लोगों को देखकर क्या समझ लेते हैं, हमारे सिद्धांत बना लेते हैं। लेकिन वचन क्या बोलते हैं? सुनने पर। अब मैं आपको पूछता हूँ, जो लोगों को देखते आप उसके ऊपर से आपका सिद्धांत बनाना चाहते हो कि वचन क्या बोलते हैं उसके ऊपर आपका सिद्धांत बनाना चाहते हो? हालेलुया। या आप निर्णय लेना, ठीक है। जो हम दरार हमारा सोच कहाँ रखना पड़ेगा? वचन के ऊपर। या हम चूज करते, हम निर्णय लेते, नहीं मैं इसके ऊपर ही क्या करूं? विश्वास करूं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो प्रभु के पास था उनको शैतान छुआ, उनको कुछ हुआ, ऐसा हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन हम नहीं जानते उनका जीवन कैसे है, लेकिन उनका परिस्थिति क्या हुआ, ये कुछ हम नहीं जानते। हम उनको न्याय करना भी नहीं जाना, लेकिन हमारा विश्वास कहाँ रखना? मैं परमेश्वर में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मुझे शैतान बोलो छू नहीं सकता। ऐसा आप क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। आपका मुंह से इसको क्या करना चाहिए? कबूल करना चाहिए। मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह से सुरक्षित हूँ, मसीह मुझे बचाया रखता है, शैतान मुझे छूएगा। जब आप इसको विश्वास करोगे, आपका मुंह से कबूल करते रहोगे बराबर, तो शैतान का सारा काम क्या हो जाएगा? कभी कभी हम खुद शैतान को क्या कर देते? दरवाजा खोल के दे देते, बराबर। तो लेकिन हम इसके ऊपर भरोसा रखना, वचन के ऊपर भरोसा रखना, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपको कुछ वचन भी दिखाऊंगा। पढ़ो कोलोस्सियों का पत्र पहला अध्याय 13वीं कलम पढ़ो। इसीलिए हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओके, वापस पढ़ो। इसीलिए हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार से क्या किया? हमको छुड़ाया, ठीक है ना? अंधकार से हमको क्या किया? छुड़ाया। अंधकार का अधिकार क्या? पढ़ो, मेरा पढ़ो। इसीलिए हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से, तो हम किसका वश में थे? अंधकार का वश में थे, शैतान का वश में थे, बराबर, पाप का वश में थे। तो हम अंधकार का वश में थे, प्रभु ने हमको क्या किया? छुड़ाया। हालेलुया। छुड़ाकर कहाँ लेके आया? प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसका प्रिय पुत्र कौन? यीशु मसीह, ठीक है। तो प्रभु ने हमको दुष्ट का हाथ से, शैतान का हाथ से, अंधकार का वश में से हमको छुड़ाया। कहाँ लेके आया? यीशु मसीह का राज्य में हमको लेके आया, ठीक है। ये याद रखो। अभी पढ़ो यूहन्ना पहला अध्याय 4-5 पढ़ो। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में इसे ग्रहण न किया। हालेलुया। जो यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। उस जीवन कैसा था? हमारे लिए ज्योति था। जीवन क्या था? ज्योति था हमारे लिए। हाँ, 5। ज्योति अंधकार में चमकती। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में चमकती है, और अंधकार में इसे ग्रहण न किया। अंधकार उसको ग्रहण न किया। मतलब क्या? अंधकार उसको छू नहीं पाते। हालेलुया। जब आप अंधेरे में हो, लाइट चालू करो तो क्या हो जाते हैं? अंधेरा दूर हो जाए। फिर अंधकार कितने भी कोशिश करे, उस ज्योति को क्या नहीं कर सकता? दबा नहीं, छू नहीं सकता। हालेलुया। वही वचन में लिखा है, जो हमको अंधकार के राज्य से क्या किया? परमेश्वर छुड़ाया, यीशु मसीह का राज्य में लेके आया। उसका राज्य कैसा है?
वो हमको जीवन देता है, उस जीवन हमारे लिए ज्योति है, उस ज्योति को अंधकार ग्रहण नहीं कर सकता। वही हम योहान 5 में, पहला योहान 5:18 में पढ़ा था, जो मसीह में है, मसीह उसको क्या करके रखते हैं, बचा के रखता है, और दुष्ट उनको छू नहीं सकता। हालेलुया, दुष्ट उनको छू नहीं सकते। मैं मसीह में सुरक्षित हूं। बोलो, मैं मसीह में, कल हमने देखा मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। कल मैं आज मैं आपको बताता हूँ हम मसीह में क्या है, सुरक्षित। हालेलुया। जब भी हमको डर लगता है, हमको बहुत सारे चीज के बारे में डर लगता है, हालेलुया, ऐसा हाँ क्या नहीं, हमको डर लगता है हमारे जीवन चले जाएगा, ऐसा हमको डर लगता है। आज अच्छे तंदुरुस्त है, फिर भी हम क्या सोचते हैं, मैं चले जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। बोलो, कुछ नहीं होगा। बोलो, कुछ नहीं होगा। मैं मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे शैतान छू नहीं सकता। हालेलुया। जो आपका दिमाग में इसको क्या करना, इसको कंक्रीट जैसा बनाना। जो मैं मसीह के बारे में जिस दिनों में जो आपको सिखा रहा हूँ, इसको कंक्रीट तरह आपके मन में इसको डालना, बराबर। पहला का कचरा, नींव सब क्या करना, बाहर निकालना। हमको लोग आकर बोलेंगे ऐसा ऐसा हो गया, तो हमको तुरंत क्या हो जाते हैं, डर लग जाए। तो मुझे भी कुछ हो जाएगा, मेरे परिवार को भी कुछ हो जाएगा, मेरा पति को कुछ हो जाएगा, पत्नी को कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, ऐसा हमारे मन में क्या आ जाते हैं, डर। लेकिन हम हमारे मुंह से बोलना चाहिए, नहीं, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? मैं मसीह से जन्मा हूँ, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ, शैतान मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, शैतान मुझे छू नहीं सकता। जो पुराने नियम में हम देखेंगे, पुराने नियम में लोग मसीह में नहीं थे, पुराने नियम में लोग मसीह में नहीं थे। जो इजराइल लोग थे वो लोग मसीह में नहीं थे, लेकिन उनके बारे में लिखा है, जो बिलाम, ये कौन था, ये एक जादू टोना करने वाला, ये प्रभु का प्रबोधक नहीं था, ये जादू टोना करने वाला था। जब भी वो जादू टोना करते हैं, ये लोगों के ऊपर असर करते हैं, बराबर। उनका सामर्थ्य के बारे में पूरा लोग जानते थे, इवन राजा लोग भी जानते थे। जब इजराइल लोग ये जंगल में से आया, बराबर, पढ़ेंगे हम गिनती में, गिनती 22 है, 4-5 पढ़ो, 22वां अध्याय 4-5। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चक्कर जाएगा, जिससे जिस तरह बेल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। इस समय सिप्पोर का पुत्र बालक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो मनहत के तट पर गोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, तुम एक दल मिस्र से निकल आया है, और भूमि से थक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आप और उन लोगों को मेरे नियमित श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उस पर जयवंत हो, और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। हालेलुया। जो ये बिलाम के पास एक वरदान था, वो जो जिसको आशीष करते हो आशीष हो जाते हैं, जिसको श्राप करते हो श्रापित। लेकिन ये प्रभु का प्रबोधक नहीं, ठीक है। तो ये राजा, मोआब का राजा, ये बिलाम को बुलाकर कह रहे हैं, इजराइल लोगों को तू क्या कर दे, श्राप कर दे। तो श्राप बोल दे तो मैं इस लोगों को क्या कर दूं, जीत लूं। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं उनको अलग अलग जगह में लेके गया उनको श्राप बोलने के लिए, लेकिन जब भी वो मुंह खोला, उनके मुंह से क्या निकला, आशीर्वाद का शब्द ही निकला। वो कोई श्राप नहीं दे पाए। क्यों कह रहा हूँ, इजराइल लोगों के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षित था। कोई जादू टोना करने वाले आकर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ
होते ही नहीं। हालेलुया, कुछ होते ही नहीं। तो कोशिश कर रहे लेकिन कुछ नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने नियम में, ये कब पुराने नियम में कोई मसीह में नहीं था। ये तो खाली ईश्वर के साथ ये लोग क्या करते, करार वाचा बनाकर चल रहे थे। लेकिन नए नियम में हम बाहर से प्रभु के साथ वाचा नहीं बनाया, परमेश्वर खुद अंदर आ गया। परमेश्वर खुद अंदर आ गया, हम उसमें जन्म हुआ है। तो हम पुराने नियम का इजराइल लोगों से कितना अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग मतलब ये नहीं है, कितना आशीर्वादित लोग हैं, कितना सुरक्षित लोग, समझ रहे हो? पुराने नियम में इजराइल लोग जैसे थे उससे 100 गुना 1000 गुना हम आशीर्वादित लोग हैं। क्योंकि हम कहाँ हैं? मसीह में हैं। हम मसीह में हैं, मसीह से जन्मा। हालेलुया। तो आप सोचो आप कितना सुरक्षित है। हम कितना सुरक्षित है। हालेलुया। अभी कोई हमको जादू टोना बोलकर वो जीत नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में है, इतना सुरक्षित है। हम हमारे घर के सामने एक लींबू को देखकर हम क्या हो जाते हैं? डर जाते। एक मरचा को देखकर हम डर जाते। हमारे घर के सामने लींबू रखे गया, हालेलुया, बोलो वो लींबू कुछ नहीं। हालेलुया। आप लेके जूस बना के भी पी सकते, वो लींबू हमको कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो मरचा हमको कुछ नहीं करे। मसीह कहाँ है, मरचा कहाँ है? बोलो मसीह कहाँ, मरचा कहाँ? आप कहाँ हो? आप मरचा के सामने रखकर डर, ओ मरचा रख दिया कुछ, आप मसीह में है, मरचा कुछ नहीं करेगा। हमें तो बोलो हालेलुया। हम मसीह में है, हम सुरक्षित है, शैतान हमको छू नहीं सकता। हालेलुया, शैतान हमको छू नहीं सकता। हालेलुया। जो इस चीज को आप सोचना तब ये आपके अंदर ये कंक्रीट बन जाती है। ये सोच आपके मन में क्या बन जाता है? कंक्रीट जैसा क्या बन, कड़क बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोग जब जादू टोना करके जब हम सुनते हैं तुरंत हमारे मन में क्या हो जाते हैं? डर आ जाते हैं। घर पे कुछ गड़बड़ होते हैं, तुरंत हमारे मन में क्या होते हैं? मेरे लिए कोई क्या कर लिया? जादू टोना कर लिया। ये कैसे आपको छुएगा? ये कैसे आपको छू सकते हैं? क्योंकि आपको कहाँ है? बोलो आप मसीह में है। कैसे उस जादू टोना आपके ऊपर प्रभाव कर सकते हैं? पुराने नियम में जो बिलाम सबसे बड़ा जादू टोना करने वाला था, उससे कुछ नहीं कर पाया, उससे कुछ नहीं कर पाए। वो जितना कोशिश कर रहे हैं, वो इजराइल लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। इजराइल लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाया। हम तो नए नियम में है, मसीह में है, लहू से हम शुद्ध हुए हैं। जो हमारे विरोध शैतान का कोई भी जादू टोना कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप इसके ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। इसको बार बार क्या करना? बोलते रहना, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। बोलो मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार मसीह में सुरक्षित है। मेरा बच्चे लोग मसीह में सुरक्षित है। शैतान उसको छू नहीं सकता। हालेलुया। शैतान उसको छू नहीं सकता। शैतान मेरा परिवार को छू नहीं सकता। ऐसा हम क्या करते रहना? हमारे मुंह से कबूल करते रहते। हालेलुया। जब हम डर जाते हैं, हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। जब हम डरते हैं तब क्या हो जाते हैं? शैतान के लिए दरवाजा। शैतान हमारा अनुमति बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बोलो शैतान आपके परमिशन बिना आपके जीवन में कुछ नहीं। आप जब दरवाजा खोलते हैं तभी वो क्या करते हैं? अंदर आकर काम करते हैं। हम दरवाजा नहीं खोलते हैं तो शैतान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शैतान के पास करने का कुछ अधिकार भी है ही नहीं। तो शैतान के पास कुछ भी अधिकार है ही नहीं, हो हमारे विरुद्ध कर सकते। शैतान हमको छू नहीं सकता। शैतान हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर में कैसे हैं? सुरक्षित। हालेलुया। यूहन्ना 7:15 में कहो। मैं यह विनती नहीं करता कि प्रभु ने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू इस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया। जो यीशु मसीह क्या प्रार्थना करते हैं पिता से? इनको क्या कर दो? दुष्ट से बचाओ। बराबर। ये किसके लिए प्रार्थना करते हैं?
चेलों के लिए चेलों के लिए ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप इनको दुष्टों से बचाओ। ठीक है, और साथ साथ आप पढ़ो 20वीं कलम पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं विनती करता, हाँ। परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु किसके लिए भी प्रार्थना किया? खाली चेले लोगों के लिए नहीं, जो लोग इन लोगों का बात सुनकर मेरा पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भी मैं क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? इनको आपको भी बचाओ। दुष्टों से। तो यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना किया? जब वो जगत में थे तब वो किसके लिए प्रार्थना किया? बोलो। चेलों के लिए, चेलों पर विश्वास करने वाले। वो कौन? हम लोग। मेरे लिए यीशु मसीह जब जगत में थे तब वो क्या किया? प्रार्थना किया। समझ में आ रहा है? वही लिखा 20वीं कलम वापस पढ़ो। ये केवल इन्हीं के लिए, केवल इन्हीं के लिए नहीं, केवल चेले लोगों के लिए नहीं, हाँ, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हो, उनके लिए भी मैं क्या करता हूँ? आप बोलो तो आपके प्रार्थना कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते? ऐसा हमको डाउट लग गया, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा कि नहीं? आप बोलो यीशु मसीह की प्रार्थना प्रभु सुनेगा कि नहीं? यीशु मसीह आपके लिए ये प्रार्थना किया, आपको दुष्टों से बचाने के लिए। हालेलुया। आज हम मसीह में ही जन्म हुआ। हालेलुया। हम मसीह में जन्म हुआ है तो शैतान हमको छू नहीं सकता, दुष्ट हमको छू नहीं सकता। हालेलुया। बुराई हमको छू नहीं सकता। हालेलुया। तो आप इस बात के ऊपर क्या करना? मन लगा। हालेलुया। मैं मसीह में सुरक्षित हूँ, शैतान मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। जब हम इसके ऊपर विश्वास करेंगे, इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे, धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप ज्योति हो, अंधकार आपको कुछ नहीं, अंधकार आपको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आप कौन है? ज्योति। मसीह में आप कौन है? ज्योति है। तो मसीह में आप है तो शैतान आपको छू नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आप मुंह से कबूल करो, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं मसीह से जन्मा हूँ, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। मैं हालेलुया। मेरा परिवार मसीह में सुरक्षित है, मेरे बच्चे लोग मसीह में सुरक्षित हैं। कबूल करो। हालेलुया। आपके विरुद्ध कोई भी जादू टोना का काम नहीं चलेगा, आपके विरुद्ध शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो आपको छू नहीं सकता। Just believe what I say. मैं जो बोलता हूँ उसके ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। उनके जीवन में हुआ, इनके जीवन में हुआ, ऐसा मत सोचो। हमें हालेलुया। हमारा विश्वास किसी व्यक्ति का जीवन के ऊपर से नहीं आना, हमारा विश्वास वचन से आना है। हमें हालेलुया, हम वचन के ऊपर विश्वास करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में हमें शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान मुझे छू नहीं सकता, मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। हमें हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद अप्पा, धन्यवाद राजा। लॉर्ड मैं हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मसीह में हम जन्मा है, मसीह में हम एक नया सृष्टि है। हमें हालेलुया, पुराने बात सब बीत गए, सब नया हो गए। हमें हालेलुया, मैं मसीह में जन्मा हूँ, हमें जो उसे उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाता रखता है, उसे वो बचाया रखता है। यस यस, यीशु मसीह मुझे बचाता है। यीशु मसीह का प्रोटेक्शन के ऊपर हम संदेह करने का जरूरत ही नहीं है। हमें आप डरते हैं, इसका अर्थ ये है आप यीशु मसीह के ऊपर हमें संदेह करते हो। हमें क्या यीशु मसीह मुझे बचा सकते हैं करके आप संदेह करते हो। मैं बोलता हूँ यीशु मसीह आपको बचाता है, शैतान आपको छू नहीं सकता। यस, धन्यवाद अप्पा, जो वचन हमने सुना है, हमें हालेलुया उस वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रभु हमें सत्य में हम आगे बढ़ने के लिए मदद करो, हमें इस सत्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमको मदद करो। और लॉर्ड यू हेल्प अस, मैं आपके हाथ में समर्पित करके जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना में भागीदार बना, ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ा है, सबको आशीष करो प्रभु। शैतान उनको छू नहीं सकता। हमें इस बात के ऊपर लोग विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। हमें हालेलुया उनके जीवन में अनुभव करें, तो आप मदद करो।
हमें हमारे पहचान आपसे आते हैं प्रभु जी। आपको देखकर हम हमारे पहचान बनाते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। आपके हाथ में हम समर्पित करके आप मदद करें, सबको आशीष करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।